जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखेंगे दोनों की एनर्जी क्या निकल कर आती है। और आज हम नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग करने वाले हैं, बट देखते हैं क्या निकल कर आता है। ठीक है, नो कांटेक्ट निकल के आता है या कांटेक्ट निकल के आता है। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा इमेजिन करिए, अच्छा अच्छा सोचिए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। दुनियादारी के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि दुनिया का काम है कहना, वो तो कहती रहती। ठीक है, तो आपको अपना ध्यान रखना है, अपने बारे में सोचना है। तो चलिए देखते हैं कि आपके एक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके बारे में, आप एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग। द वर्ल्ड, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ swords, द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल, द चैरियट। बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल। साइन सारे हैं क्योंकि भी द वर्ल्ड आ चुका है। ठीक है, वैसे यहाँ पर अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन कम है और वाटर साइन बहुत कम है। ईयर साइन भी कम है। आज यहाँ पर अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप जिसके बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं अपने एक्स के लिए, देखो, आपने अपने एक्स के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। उनके साथ जिंदगी भर जीने के सपने देखे थे। उन्हें हद से ज़्यादा आपने चाहा, अपनी दुनिया समझा। ऐसा क्या नहीं था जो आपने उनके लिए किया नहीं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, आपने उनके लिए इतना कुछ किया है कि कोई अपना भी नहीं करता इतना। ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ ऐसे भी हैं कि कहते हैं ना, सालों की कमाई आपने उनके नाम कर दी। अपना दुख नहीं देखा, उनका दुख देखा। अपने बारे में नहीं सोचा, उनके बारे में सोचा। ठीक है, और आप एक बात से हमेशा कंफ्यूज रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो इंसान छुपा रहा है। बोलता बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं है। ठीक है, देखो, इनकी जुबान बहुत मीठी हो सकती है। आप बार बार इनकी बातों में आ जाते हैं और बार बार ये पर्सन आपको ऐसे सपने दिखाते हैं जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो ये कभी कर ही नहीं सकते और ना ही किया है। आपने इनके लिए वो सब किया है ना, जो कहते हैं ना, अपनी फैमिली भी किसी के लिए नहीं करती। लेकिन आपको बदले में क्या मिला यहाँ पर?
आपको बड़े-बड़े सपने दिखाकर, अपनी दुनिया बताकर कि तुम मेरी दुनिया हो, या फिर आपने उनको अपनी दुनिया समझ लिया। घूमना-फिरना, एन्जॉय करना, मस्ती करना, ठीक है? क्योंकि आप तो ये सोच के कर रहे थे कि ये कहाँ जाएगा, ये तो मेरा है और हमेशा मेरा साथ देगा, मुझसे शादी करेगा, मेरे साथ रहेगा, ठीक है? हो सकता है आपने इनके साथ बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया है, वही है ना? आपकी जो थिंकिंग है घूम फिर के वहीं आ जाती है। आप इस पर्सन से निकल के कहीं दूर सोच ही नहीं पाते हो। जब भी आप किसी और के बारे में सोचते हैं, आपको कोई भाता ही नहीं है, कोई अच्छा ही नहीं लगता है। आपको बस यही पर्सन अच्छा लगता है, चाहे आपको दुख दे, चाहे प्यार दे, चाहे तकलीफ दे, कुछ भी दे। आपको इसी से प्यार है, यही पर्सन आपको अच्छा लगता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ, ये तकलीफ भी देना, वो तकलीफ भी आपको अच्छी लगती है। इस कदर आप इस पर्सन से प्यार करते हैं। आप इनसे मिलने की फरियाद करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, बेटर रहे, वो मुझे मिल जाए, मेरी लाइफ में वापस आ जाए, मुझे कॉल मैसेज कर ले, एक बार तो मुझे पलट कर देखे। आप प्रे करती हैं ईश्वर से, ठीक है? क्योंकि आप अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, उनको दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। आपने कहीं ना कहीं खुद को होल्ड करके रखा है, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे खुद को। कोई और भी आपकी लाइफ में आए, आप किसी को मौका ही नहीं दे रहे ऐसा कि कोई आपकी लाइफ में आए और आपके दर्द को भर सके, क्योंकि आप इसी दर्द में जीना पसंद कर रहे हो। कभी कभी आपको लगता है कि भूल जाए, दिल दिमाग से निकाल दे, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने जो ज़िंदगी बना रखा है ना इस पर्सन को कि ये मेरी ज़िंदगी है और इसके सिवा मुझे कोई और नहीं चाहिए, तो वो ज़िंदगी आपको ज़िंदगी हराम कर रहा है, ठीक है? अगर यह बात करें कि आपने जब इनसे कमिटमेंट मांगा तब क्या हुआ, क्योंकि आप तो इनके लिए पूरी तरह से समर्पित हो ना, और इन्होंने कभी समर्पित समर्पित वाला प्यार किया ही नहीं आपसे। हाँ, आपने जब इनसे कमिटमेंट मांगा तो इन्होंने क्या कहा, प्यार काफ़ी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतना काफ़ी नहीं है, मैं कौन सा तुमको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कौन सा तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ठीक है? जो तुम इतना परेशान हो कमिटमेंट को लेके, मैं कौन सा किसी और का हूँ, तुम्हारा ही तो हूँ, तुम्हारी ही तो हूँ। तो तुम मुझ पे शक कर रही हो कि मैं कहीं भाग जाऊंगा, मेरी लाइफ में कोई और है, इसलिए तुम बार बार कमिटमेंट की मांग करती हो। मुझ पे भरोसा नहीं है? प्यार करती हो तो क्या मैं तुम्हें छोड़ के भाग जाऊंगा? तुम तो मेरी ज़िंदगी हो, ठीक है? और आप इनकी बार बार मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं कि ये हाँ मेरा ही है। देखो, इन्होंने बहुत अच्छे से आपका दिल जीता है, बहुत प्यार से। कभी कहा होगा कि हाँ कमिटमेंट देंगे, सही टाइम आएगा तो, लेकिन इनके मन में ऐसा कुछ नहीं था आपको कमिटमेंट देने का। बस आपने ही अपना इनको सब कुछ मान लिया, ठीक है? वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके अटेंशन चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो आपके लिए कितना लॉयल है, कितना हद से ज़्यादा प्यार करता है, नहीं करता, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी, और करी भी तो उस इंसान ने आपको अपनी बातों में ले लिया। और नाराज़ हो जाना, तुम मुझ पर शक करती हो, मुझ पर भरोसा नहीं, चलो ठीक है बात नहीं करते, ब्लॉक कर देना या फ़ोन कट कर देना। और इन्होंने देखो क्या किया, आपके साथ बेशक कई साल पुराना रिश्ता है, लेकिन इन्होंने किसी और से शादी कर ली, लव मैरिज, चोरी चुपके, और आपको कुछ एक्सक्यूजेस दे दिए। और मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, मैं फंस गया था, अगर मैं करता नहीं तो मेरे साथ ये हो जाता, मेरे साथ वो हो जाता, तुम्हें क्या पता मैं कैसे जी रहा हूँ, लेकिन सब बहाने हैं, ठीक है? इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया, किसी और से शादी कर ली, और आप इनका इंतज़ार करते रह गए कि ये मेरा है, मेरी है। आप मेरा मेरा करके कभी थके ही नहीं, ठीक है? उसके बाद में जब आपको इनकी हकीकत पता चली, चाहे इन्होंने खुद बताई हो या किसी और से पता चली हो, तब आपको बहुत रिग्रेट हुआ, बहुत पछतावा हुआ कि मैंने क्या कर दिया, ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो मेरा कभी था ही नहीं, ठीक है?
जिसने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं, जिससे कभी मेरी परवाह ही नहीं थी, और जो परवाह थी वो सब एक दिखावा था, एक ड्रामा था, एक झूठ था। और मैं उस झूठ पे यकीन करती जा रही थी, यकीन करता जा रहा था कि ये मेरा है, मेरा है। मैंने कभी खुद से अलग नहीं समझा उसको, अपना ही माना, अपना ही परिवार का हिस्सा समझा। और उसने तो मुझे अच्छा दोस्त भी नहीं समझा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन बंदा दिमाग से खेल गया। ठीक है, आप उनकी मेंटली बातों पे भरोसा करते गए और वो दिमाग से खेलते गए और आप उनकी बातों में आते गए। ठीक है, जिस तरह से आपने उम्मीदें की, आपकी एक एक करके सारी उम्मीदें टूट गई। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कितने सालों की कमाई आपने इस पर्सन पे लुटा दी, और अगर आज मांगोगे तो ये पर्सन नहीं देगा आपको, उल्टा मांगने की कोशिश करेगा, आपको देगा नहीं पलट कर। और गलती चाहे 1000 कर ले, कभी मानेगा नहीं पर्सन, मेल फीमेल जो भी है। एटीट्यूड ऐसा है जैसे ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया है। एटीट्यूड ऐसा है कि जैसे कितनी महान आत्मा है, किसी के आगे झुकना नहीं है। इनका जो भी पर्सन है, मेल है फीमेल है, जिससे इन्होंने लव मैरिज की है, वो इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इनके लिए लॉयल है और बहुत अच्छा नेचर है उसका, जिस वजह से अब इन्हें कोई परवाह नहीं है आपकी, कि आप मरो या जियो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी आपसे बात भी कर लेंगे तो ऐसे दिखाएंगे दुखी है ये, बट नहीं, सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है, सिर्फ एक दिखावा है कि दुखी है। कोई दुखी नहीं यहाँ पर, आपको दुखी करने के लिए बस दुखी है। ठीक है, अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप चाहे सर से लेके पाँव तक जोर लगा लेना कि ये कभी अपनी गलती करे। आपके साथ माइंड गेम खेला गया है और आप उसके शिकार होते गए, क्योंकि आप मासूम थे ना, आप इनकी चालाकी नहीं समझ पा रहे थे, आप तो बस ये बोल रहे थे, वही समझ रहे थे। ठीक है, कर ली किसी और से शादी और आपको अब बहुत रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि मैंने इससे क्यों प्यार किया, मैंने इसके लिए इतना सब कुछ क्यों किया। मैं खुद के लिए करता, मैं खुद के लिए करती तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती, मैं ऐसे रो नहीं रही होती, मैं रो नहीं रहा होता। क्योंकि आपको इस पर्सन ने हमेशा इग्नोर किया है। बेशक आपका रिश्ता कितना भी पुराना है, कितना भी आपने अनकंडीशनल लव किया है, कितना भी आपने समर्पण वाला प्यार किया है, लेकिन जब तक था तब तक था। जब इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई, तब से इसने आपको इग्नोर करना शुरू किया और आपको ऐसे ऐसे बहाने बनाए हैं कि आप इन पे यकीन कर रहे थे आंख बंद करके। दिल कह रहा था आपका कहीं तो गड़बड़ है, लेकिन आप उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। क्योंकि होता है ना कि जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते तो हमारी आंखों पर पट्टी बंधी होती, हमको उसकी गलती नज़र नहीं आती, वो गलती भी हमें प्यार लगता है। तो आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी हुई थी, ये आपको इग्नोर कर रहे थे, फिर भी आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं परेशान है, बिजी है। और आपको हमेशा इस तरह से बिजी दिखाया, स्टडी कर रहा हूँ, जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तुम बेवजह मुझ पर शक कर रही, मैं आज इधर बिजी हूँ, आज वहाँ बिजी। नहीं, ये रात रात भर थर्ड पार्टी से बात कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे। आपके लिए इनके पास आज भी बहुत सारे बहाने तैयार रहते हैं और ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाएंगे आपको कि आपको बिलीव हो जाएगा कि हाँ ये सच कह रहे हैं। लेकिन उस सच्चाई को जब आप ढूंढेंगे ना, पहुँचेंगे वहाँ तक, तो सब फेक निकलेगा। क्योंकि इस पर्सन को पता है ना, माइंड गेम खेलना और लोगों को लूटना इसकी आदत है। बेशक ये थर्ड पार्टी के लिए ऐसे दिखाएगी, बहुत इसके लिए लॉयल है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, प्यार करता है थर्ड पार्टी से इंसान, लेकिन लॉयल नहीं है। ठीक है, आप बार बार इस पर्सन को दुआओं में मांगते रहते हैं। कभी कभी आपका मन कहता है इसको कर्मा मिले, इसको सजा मिले, ये मर जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए जिससे इसने शादी की वो इसको छोड़ दे, उसको डिवोर्स दे दे, वो छोड़ के चली जाए, चला जाए। कभी कभी आपका मन करता है ऐसा हो जाए, लेकिन मन मुताबिक कुछ होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो पर्सन है इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, इसकी तरफ कोई भी अट्रैक्टिव हो जाता है। आपको ऐसे दिखाता है बहुत दान पुण्य वाला है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत लॉयल है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। उनके लिए
जो इसके साथ में रहते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। बाकी आपके लिए लॉयल नहीं है, कभी नहीं रहा है। ठीक है। आपके जो सपने थे ना कभी ज़िंदगी में शादी करने के, साथ में रहने के, वो सब एक-एक करके चकनाचूर हो गए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कभी-कभी आपका दम बहुत घुटता है, घुटन बहुत होती है, आपको ऐसा लगता है कि सुसाइड कर ले, दुनिया को देखे ही ना, दुनिया को अपना मुँह ही ना दिखाएँ, कहीं दूर चले जाएँ, कहीं दूर निकल जाएँ। कभी-कभी आपका मन ऐसा भी करता है। जब आपको पास्ट अपना याद आता है तो आपका दिल दिमाग काम नहीं करता, एकदम ब्लॉक हो जाता है कि अब क्या करें। हो सकता है हफ्तों टेंशन आपकी नहीं निकलती है। देखते हैं क्या ये पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आएंगे, क्या आप चाहते हो। ये बहुत दूर तक का सोचने वाले हैं। अगर आपको इनका इंतज़ार है ये लौट कर आएंगे तो नहीं आएंगे। बातचीत कर लेंगे लेकिन आपके होके रहे ऐसा नहीं हो सकता। मिलने आ जाएंगे कभी कभाई आपसे, अगर आप चाहोगे तो, लेकिन आप इनसे दूर जाना चाहते हो। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट को भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। हो सकता है यहाँ पर 4 साल पुराना रिश्ता है, 9 साल है, 6 साल है, 8 साल है, 10 साल है, 2 साल है, 6 साल है। ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 3 साल। इतने साल आप इसके साथ रिलेशनशिप में रहे हो, फिर भी कभी आप इनको समझ नहीं पाए, क्योंकि अब समझ में आया है जब धोखा मिला है। पहले नहीं समझ में आ रहा था, पहले तो कि मेरा है, मेरी है, इसमें आप लगे हुए थे, कभी सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो पहुंचे भी तब जब चीज़ें हाथ से निकल चुकी। कहते ना चिड़िया चुन गई खेत फिर पछताए, होता क्या है। तो बहुत देर से आपको पता चला इनके बारे में कि ये पर्सन कैसे हैं। ये दूर तक का सोचने वाले हैं, थर्ड पार्टी के बारे में ही सोचेंगे जिससे मैरिज कर चुके हैं। और आपके बारे में तो बस कभी कभार इनको ख्याल आ जाता है। बट अगर आप ये सोचें कि आज भी आपसे प्यार करते हैं तो एक बात तो सच है कि आपसे मिलने आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जब कभी कभी जब इन्हें लगता है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है तो उस टाइम थोड़ा सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई डिवोर्सी है, कोई विडो है और किसी ने अनमैरिड पर्सन से प्यार किया और आपने उसको सब कुछ, अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिए। कई साल गुजरने के बाद पता चला कि उसने चोरी चुपके किसी और से शादी कर ली और आपको अकेले तन्हा छोड़ दिया। और आप आज इनके लिए रोते हो, बिलखते हो, इनकी याद में तड़पते हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बार बार प्रे करते हो ईश्वर से क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, हर इंसान क्यों मुझे छोड़ के जाता है, क्यों मुझे तोड़ के जाता है, आज तक कोई ऐसा इंसान मुझे क्यों नहीं मिला जो मुझे समझ सके, मुझसे प्यार कर सके, जो सिर्फ और सिर्फ मेरा होकर मुझे मिले। हर इंसान ऐसा क्यों मिलता है कि पराया इंसान मुझे मिले, मैं उसे संभालूँ और जब मैं उसे संभाल लूँ फिर वो मुझे छोड़ के चला जाए, ऐसा क्यों मेरे साथ होता है। तो देखते हैं ये पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शन है। देखो अगर ये कभी आपसे मिलने आए तो कुछ गाइडेंस लेने आएंगे आपसे मिलने, इसलिए नहीं आएंगे इन्हें बहुत ज़्यादा आपसे हमदर्दी है, बहुत ज़्यादा प्यार है इससे मिलने आएंगे, नहीं, ये अपनी किसी मतलब से, किसी मकसद से आपसे मिलने आएंगे। आप क्यों उनसे दूर जाना चाहते हो। आपका मन करता है कि इस पर्सन से बिल्कुल दूर हो जाए, इतने स्पिरिचुअल हो जाए, इतना आध्यात्मिक हो जाए कि इसकी याद नहीं आए, इसको कभी मिस ना करें, इसका शकल भी ना देखे, इसकी सूरत भी ना देखें, कि हम इतने अपने भगवान में खो जाएं कि हमें बस इसको भूल जाएं। कुछ लोगों ने ईश्वर का सहारा लिया है इस पर्सन को भुलाने के लिए। ठीक है। आप चेंज होना चाहते हो, बदलना चाहते हो, इस पर्सन से बिल्कुल दूर होना चाहते हो, लेकिन नहीं हो पा रहे हो, नहीं हो पा रहा है आपसे। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप दिल से मजबूर हो कहीं ना कहीं। वो
दर्द आप बार-बार उभर के आ जाता है ना, कि जितना दूर जाने की कोशिश करते हो उतना ही लगता है कि वो पर्सन अपनी लाइफ़ में कितना खुश है। मैंने उसके लिए सब कुछ किया फिर भी उसने मुझे ठुकरा दिया। माय डियर, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, समझने की बात है। ये प्यार-व्यार तब तक ही अच्छा लगता है जब तक आप चुप हो। जिस दिन आपने अपना मुँह खोला उस दिन सच्चाई सामने आ जाएगी कि कौन किसका कितना अपना है। जब तक आप सब कुछ बर्दाश्त करते रहोगे उसकी इग्नोरेंस को, उसकी चालबाज़ी को, उसकी धोखेबाज़ी को, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। जहाँ आपने सवाल-जवाब किया ना, वहाँ चीज़ें गड़बड़ हो जाती कि अब तुम बोलने लगे हो, अब हमारा रिश्ता नहीं चल सकता। जब तक चुप थे तब तक सब ठीक था और जहाँ बोलना शुरू किया वहाँ ब्लॉक कर दिया, वहाँ अलग हो गए और उसका क्या जाना है। पता है तकलीफ़ कहाँ होती है? तकलीफ़ वहाँ होती है जो कोई रह जाता है। जो जाता है ना उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती है और अगर तकलीफ़ हो तो कोई जाएगा ही नहीं छोड़कर। जो रह जाता है वो दर्द में जीता है, वो उसकी लाइफ़ आगे नहीं बढ़ पाती है और जो छोड़ के चला जाता है वो अपनी लाइफ़ में मस्त रहता है, आगे बढ़ता भी हो, उसकी लाइफ़ बहुत बिंदास चलती है। तो आप लोगों से विनती है कि ऐसे इंसान के लिए मिस ना करें, याद ना करें, उसकी यादों में तड़पे ना, अपने बारे में सोचें क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलबी है। हाँ, हाँ, जितना दिल से जुड़ोगे उतना ही लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, ठीक है? सामने वाला प्रैक्टिकल है और आप इमोशनल हो, कभी बनेगी नहीं क्योंकि एक पर्सन देता जाएगा, दूसरा इंसान सिर्फ़ लेता जाएगा और जब बाद में आपको सच्चाई सामने आएगी तब आप टूट के बिखर जाओगे, फिर आपको सँभालने के लिए कोई नहीं आने वाला। फिर आप ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाओगे मेरे साथ क्या हो गया? क्यों हो गया? किस लिए हो गया? मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती थी? क्यों गलती कुछ नहीं होती, गलती होती है सिर्फ़ बिलीव करने की कि हम किसी पे इतना बिलीव कर लेते हैं, इतना भरोसा कर लेते हैं कि उसकी गलती हमको दिखाई नहीं देती, उसका धोखा हमको दिखाई नहीं देता, ठीक है? तो आपको आँखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ लोग नमक लेके घूमते हैं। किसी को अपना ज़ख्म दिखाओगे, अपना दर्द बताओगे तो लोग वहाँ पे सुन तो लेंगे, समझेगा कोई नहीं और उल्टा उछल-उछल के बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सब नमक लेके बैठे हैं, किसी को अपना दर्द बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा आपको दर्द दे के जाएँगे, ना कि समझेंगे आपको। आप प्रैक्टिकल होना चाहते हो, काफ़ी हद तक हो भी गए हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल में एक कसक रह जाती है, वो कसक आपकी कभी जाती नहीं है, ठीक है? जब-जब आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो और जब ये ख़्याल आता है कि वो खुश है अपनी लाइफ़ में, तो ये खुश है अपनी लाइफ़ में, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत तड़पाती है, बहुत दर्द देती है कि मुझे दर्द देख के इंसान अपनी लाइफ़ में कितना खुश है, ठीक है? तो आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ें, उस पर्सन के बारे में ना सोचें, अपना ध्यान रखें और ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसे यूँ ही ज़ाया ना करें किसी की यादों में क्योंकि किसी के जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है। तो आपको आगे बढ़ना है, कोई आपका वेट कर रहा है, उसका स्वागत करें, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपसे मैच हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।